नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल वेट फतेह में। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ये एक आवारा पशु है और जंगल के अंदर खेतों में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना हमको एक किसान ने दी और उस किसान ने बताया कि एक आवारा जानवर जंगल के अंदर पड़ा हुआ है, उस पर खड़ा नहीं हो पा रहा है और उसको अगर खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो पैरों को लड़खड़ाता है और वो चलने में बिल्कुल ही असमर्थ है और असहाय स्थिति में पड़ा हुआ है। तो उसकी सूचना देने के बाद हमने कहा कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, तो उन्होंने हमको स्थान बताया और उस स्थान पर हम वहाँ पर गए। उसी टाइम हमारा ड्यूटी का टाइम हो रहा था, तो हम ड्यूटी ना जा कर के सबसे पहले उस असहाय जो पशु था उसकी हमको ट्रीटमेंट करना था, तो हमने सबसे पहले उसको चुना और उसके ट्रीटमेंट करने के लिए गए। उसके बाद में हम ड्यूटी गए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके पास पहुँचे और हमने देखा कि किस स्थिति में है। सबसे पहले हमने इसका फिजिकल एग्जामिनेशन यानी कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया कि किस कंडीशन में है, कहीं कोई आवारा जानवरों ने से इसको क्षति नहीं पहुंचा दी या किसी ने जो किसान भाई है उसने इसको चोट तो नहीं पहुंचा दी। तो हमने इन कंडीशनों को देखा और देखने के बाद हमने कई तरीके से इसको फील किया और इसकी बॉडी को कई बार इसको अच्छी तरीके से एग्जामिनेशन किया। तो दोस्तों, फिर हमने एग्जामिनेशन करने के बाद इसका टेम्परेचर लेने के लिए थर्मामीटर इसके एनस द्वार के अंदर लगाया और हमने देखा कि इसका टेम्परेचर 101 से धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो कि 102 के समथिंग पहुंच गया था, यानी कि इसको बुखार हो चुका था। तो हमने देखा कि इसको बुखार किस वजह से हो सकता है। जैसा कि हमको जो किसान बता रहा था कि उसको जो पैर थे वो लड़खड़ा रहे थे, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आया कि कहीं उसको साइनाइड पॉइजनिंग तो नहीं हो गई, क्योंकि इस टाइम फसल का समय है और ज्वार बाजरे का टाइम है। तो कभी कभी क्या है, इसको खाने से भी साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल रहता है लेकिन शरीर के अंदर एक कंपन की स्थिति बन जाती है। या फिर कोई जैसे कोई सर्फ है, यानी कि जो सांप वगैरह होता है, कोबरा होता है, वो खा लेता है, उसकी वजह से भी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है और पशु झाग दे करके मर जाता है। तो हमने कई तरीके से इसको कई एंगलों से देखने की कोशिश की और उन एंगलों से देखने के बाद हमको थोड़ा सा श्योर हुआ कि इसको ना तो कोई कोबरा ने खाया है और ना ही कोई इसको साइनाइड पॉइजनिंग है और ना ही इसको कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। इसको जो दिक्कत थी तो हमको लगा कि किसी जो डॉग होते हैं, जंगली डॉग होते हैं, या फिर जो गांव से निकल कर के जो जंगल में जो पशु चले जाते हैं उन पर हमला करते हैं, तो उन डॉगों के द्वारा इसको कुछ क्षति पहुंचाई गई। इसके छोटे छोटे कई जगह घाव थे, तो हमको लगा कि डॉग्स के द्वारा इसको क्षति पहुंचाई गई है, जिसकी वजह से घाव हो गए हैं। और दूसरा, हो सकता है कि किसी कृषक जो किसान भाई है उसने इसके पैरों में कुछ दे दिया हो, तो उसकी वजह से चोट भी आ सकती है और उसकी वजह से खड़ा नहीं हो रहा है। तो हम इन कंडीशनों को फॉलो करते हुए हमने इसका ट्रीटमेंट चालू किया। तो हमने ट्रीटमेंट में सबसे पहले इसको निमोसिलाइड पैरासीटामोल दिया, जिससे कि इसकी जो सूजन है वो ख़त्म हो जाए, साथ में इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए और इसको जो पेन हो रहा है उसमें भी ये रिलीफ करता है, तो वो भी इसको रिलीफ हो जाए। तो तीनों चीज़ों में ये काम करता है निमोसिलाइड पैरासीटामोल, जैसा कि एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीपायरेटिक। जो इसको हमने लगा दिया, इसके बाद में हमने इसको एंटीबायोटिक दिया एंड्रोफ्लॉक्सासिन, जिससे कि इसके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाए और इसके जो छोटे छोटे घाव हो रहे हैं वो भी सही हो जाए। और फिर इसके साथ हमने दिया लिवर टॉनिक। लिवर टॉनिक से क्या है कि ये एक तो जुगाली पर आ जाए और जुगाली करने के साथ साथ ये इसको थोड़ी ताकत मिले। और तीसरा हमने दिया एंटी एलर्जिक, जैसा कि हम एविल, उसको देने के बाद हमने इसको वहीं पर जब हमने देखा कि खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसको उसी कंडीशन में हमने उसको छोड़ दिया और हम अपनी ड्यूटी पर निकल गए। दोस्तों, जब हमने शाम को आकर के देखा ड्यूटी से वापस, तो वो जो आवारा पशु है वहाँ पर हमको नहीं मिला। हमने किसानों से सूचना ली कि वो कहाँ है, तो हमको सूचना मिली कि वो वहाँ से खड़ा होकर के जा चुका है। यानी कि उन जो दवाइयाँ हमने जो लगाई थी उनसे इनको बहुत ज़बरदस्त आराम पड़ा और इसका जो पेन था वो ख़त्म हो गया, जो दर्द था ख़त्म हो गया और ये खड़ा होकर के जंगल में फिर निकल गया। तो हमने कई बार कोशिश की, कहीं नहीं मिला, हम वापस घर लौट आए और आगे की सूचना हम दोस्तों आपको बताएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।